हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं कंबसन एंड फ्लेम चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाया था कि अगर कहीं पर आग लग जाए तो उसको कैसे हम लोग शांत करेंगे, आग को कैसे हम लोग फिनिश कराते हैं, आग को कैसे बुताते हैं। तो इसका बहुत सारा तरीका था। मान लेते हैं अगर किसी भी आदमी के घर में एलपीजी से आग लग गया, क्या चीज से बुताओगे? पानी फेंकोगे? नहीं। क्या करना है, वो जो सोडा एसिड वाला फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका यूज आपको करना पड़ेगा। उसमें से CO2 गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक ब्लैंकेट के समान बिहेव करता है, जिसके बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे। और सोडा एसिड कैसे बनता है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं आपको क्या बताया कि एक ब्लैंकेट के समान बिहेव करता है और वो ऑक्सीजन का कनेक्शन को कट कर देता है CO2, इसके वजह से आग बुझ जाता है गैस का। अगर मान लेते हैं किसी के पास सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, अगर उसके घर में आग लग गया गैस से, तो आप क्या करोगे? सबसे बेस्ट तरीका है, जो भी आपके घर में कंबल है, बिछावन का कोई भी चीज है, बोरा वगैरह है, जो गन्नी बैग आता है ना, चीनी उनी रखा हुआ जो बोरा आता है, वो रखना चाहिए घर में हमेशा। और उसको पानी में डाल दीजिए और उस गैस के ऊपर डाल दीजिएगा। चूल्हा के ऊपर डालकर अगर किसी भी चीज से पीटिएगा तो आग बंद हो जाता है। ठीक है। ऐसा बहुत बार वीडियो भी वायरल होता है, ऐसा बहुत सारा वीडियो आप देखे होइएगा जो पुलिस आग बुताने का तरीका सिखा रहा है आदमी को। तो ये हो गया पहला टाइप, अगर गैस से आग लग जाए। मान लेते हैं किसी आदमी के बॉडी में आग लग गया, तो क्या करोगे? पानी नहीं फेंकना है उसके ऊपर। आपको करना क्या है, क्या करोगे? कोई भी चादर या कंबल, ब्लैंकेट, ये उसके बॉडी में लपेट देना है। ठीक है। जनरली बॉडी कब जल जाता है? जब दिवाली छठ का टाइम होता है या शादी वगैरह में जनरली देखा जाता है कि बॉडी में आग पकड़ लिया, क्रैकर छूट रहा है, पटाखा वगैरह, उसमें आग पकड़ लेता है। बहुत सारा शादी में ऐसा देखने को मिलता है कि एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी जल गया पटाखा से। तो थोड़ा केयरफुल होकर छोड़ना चाहिए। ऐसे पटाखा यूज करना मतलब अच्छा नहीं है फॉर दी नेचर। बी अ केयरफुल पर्सन, हमें यूज नहीं करना चाहिए। उसके बाद और क्या तरीका है, और क्यों आग लग जाता है बॉडी में हम लोग का? जैसे बॉडी में आग लगने का सबसे बड़ा एक और रीजन है, जैसे जब ठंड का दिन होता है, ठंड का दिन बहुत सारा, इंडिया के बहुत सारे पार्ट में ठंड पड़ता है, हम लोग के यहाँ भी बहुत सारा खूब ठंड पड़ता है। तो इस एरिया में क्या होता है, जो भी बूढ़े लोग होते हैं वो थोड़ा कम अवेयर होते हैं, मतलब थोड़ा वो, मतलब समझते हो ना, बूढ़े लोग थोड़ा अजीब शांत टाइप का होते हैं, आराम से आग के बगल में बैठकर हाथ ऐसे सेकते रहते हैं। इसके वजह से क्या होता है, उनका कपड़ा आग के कांटेक्ट में चला जाता है और उनके बॉडी में आग लग जाता है। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है। तो उस आग को कैसे बुताइएगा? कपड़ा ही लपेट कर, उनके बॉडी में लपेट कर पिट पिट के उस आग को शांत कीजिए। ठीक है। रेदर देन पानी फेंकना सही नहीं होता है। उसके बाद ये हो गया आपका बॉडी में लग गया। तब मान लेते हैं ऑयल वाला आग लगा, तेल वाला, तब क्या करोगे बताइए? जैसे मान लेते हैं कोई पेट्रोल पंप है, उसमें आग लग गया, क्या करोगे? बहुत सारा वीडियो वायरल होता है पेट्रोल पंप का भी आग का। तो इसमें दो तरीका है। सबसे पहले आप CO2 वाला यूज कीजिए, वो अच्छे से वर्क करेगा। अगर CO2 वाला अच्छे से वर्क, मतलब CO2 नहीं है किसी कारण से, CO2 वाला सिलेंडर नहीं है, तो इसके वजह से आप देखते होइएगा जब पेट्रोल पंप पर जाते होइएगा तो बाल्टी में बालू रखा हुआ रहता है हर जगह। हर पेट्रोल पंप पर नियम है रखना है। तो उस बाल्टी में बालू भरा होता है। अगर गाड़ी में आग लग गया, मान लेते हैं इनकेस CO2 वाला सिलेंडर नहीं है, तो बालू को ही झोंकिए। हालांकि जितने भी पेट्रोल पंप वाले हैं सब बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं, वो CO2 सिलेंडर को अवेलेबल करके हमेशा रखते हैं। इसके वजह से पेट्रोल पंप में थोड़ा कम क्षति होता है। हालांकि अभी भी एक वीडियो वायरल है, जो एक आदमी क्या किया कि पेट्रोल का दाम महंगा हुआ, इंडिया में 100 रुपीज क्रॉस अभी है पेट्रोल। तो एक आदमी क्या किया, गुस्सा आने पर पेट्रोल पंप वाला पाइप निकाल कर उसमें अमाउंट खुद से वो टाइप कर दिया, पेट्रोल को निकाल दिया। जो आदमी मतलब पेट्रोल देता था उसके बॉडी मुंह पर भी छिड़क दिया। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़कर माचिस का तिल्ली बार दिया। तो वो आदमी बहुत अच्छा तरीका लगाकर आग को बुताया, CO2 वाले नोजल वाला जो गन आता उससे। ठीक है। यही सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर से बुताया।
ये तरीका हुआ। मान लेते हैं किसी के घर में आग लग गया बिजली वाला, तो इसके ऊपर पानी आपको नहीं फेंकना है, पानी फेंकोगे तो आपको करंट मार देगा। क्या करना है, CO2 वाला को यूज करना पड़ेगा बिजली वाला आग में। बट CO2 वाला आदमी रखता नहीं है घर में, इसके वजह से अगर बिजली से आग लगता है तो आदमी का सब चीज बर्बाद हो जाता है, नहीं बच पाता है। हालांकि फायर अगर लग जाता है, ये सब सिर्फ किताब में लिखा होता है ऐसा, मतलब मेरा भी बताना काम था तो मैं आपको बता दिया, बट उस टाइम दिमाग आदमी का काम नहीं करता, रियलिटी यही है। ईश्वर ना करे किसी भी आदमी के साथ हो ऐसा, लेकिन जब आग लगता है ना तो आदमी का दिमाग ही काम नहीं करता है और चंद सेकेंड में आग हर जगह फैल जाता है, समझे। ये सिर्फ किताब में लिखा होता है, मैं बता दिया, बट रियलिटी में बहुत दिक्कत होता है जब लग जाता है तो। उसके बाद आज हम आपको सबसे पहले क्या बताएंगे, सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, जिसमें से CO2 निकालना आज हम सिखाएंगे, कैसे आप बनाइएगा। इसमें आपको सोडा का यूज करना होता है, सोडा जैसे NaHCO3, NaHCO3 का आप यूज कीजिए और उसमें एसिड डाल दीजिए। NaHCO3 में आप एसिड डालिए, कोई भी एसिड डालिए और उससे CO2 निकालिए, वही फायर एक्सटिंग्विशर होता है सोडा एसिड टाइप वाला, राइट। उसके बाद आज हम लोग फ्लेम के बारे में बात करेंगे। कभी बर्थडे मनाए हो, बर्थडे देखे हो, क्या होता है बर्थडे में बताइए तो। मोमबत्ती जलता है कभी बर्थडे में? अरे कभी बर्थडे जिंदगी में मनाए हो? नहीं मनाए हो? अगर मनाए हो तो बताओ, मोमबत्ती में से कौन कौन सा कलर निकलता है? अगर नहीं बता पाए मतलब कि आप ध्यान से नहीं मनाए हो। अगले बार से जब बर्थडे मनाना या कहीं पर भी जाना तो मोमबत्ती चेक करना उसमें से कौन सा कलर निकल रहा है। जब ध्यान से देखिएगा तो 3 कलर उसमें से निकलता आपको दिखाई देगा मोमबत्ती। ये आपके घर में जो खाना बनता है LPG उससे भी निकलता है। मोमबत्ती से आपको क्लियर दिखाई देगा, 3 टाइप का कलर एकदम क्लियर दिखाई देगा। सबसे पहला कलर बाहर ब्लू टाइप का थोड़ा रहेगा, अंदर थोड़ा रहेगा पीला टाइप का, और सबसे अंदर ब्लैक टाइप का रहेगा। पता था? नहीं पता था, कोई बात नहीं है। आज है कंबसन एंड फ्लेम का लेक्चर नंबर 3। शुरू करते हैं इस लेक्चर को हम लोग। इस खूबसूरत से रात्रि में आप लोग मुझे परेशान करके रखे हो कि लेक्चर कब आएगा, लेक्चर कब आएगा, तो मैं आ गया लेक्चर लेकर। मेरा डस्टर भाई साहब कहाँ गायब है, पता नहीं कहाँ है। 1 मिनट रुक जाइए, मैं ढूंढ लेता हूँ। हाँ मिल गया। हर दिन मैं ये लाना भूल जाता हूँ। लेक्चर में थोड़ा बहुत अभी डिले रहेगा, कुछ इश्यू है इसके वजह से। हालांकि मैं पूरा कोशिश करूंगा देने का, बट थोड़ा प्रॉब्लम है यार, क्या कहते हो, हर चीज को देखना पड़ता है। हेडिंग डालिए कॉपी में, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। सबको ये पता है फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? ऐसा चीज जो फायर के कनेक्शन को ब्रेक कर दे, उसी को हम बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। मतलब आप क्लियर भाषा में कह सकते हैं तो फायर को खत्म कर दे, उसी को बोला जाता है फायर एक्सटिंग्विशर, राइट। सबसे पहले अब हम देखते हैं कि सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का बनावट कैसा होता है, कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। कंस्ट्रक्शन सिंपल, वो एक डब्बा होता है, ठीक है, एक सिलेंडर बना होता है, सिंपल एक सिलेंडर होता है, ठीक है। आप इसको घर पर भी बना सकते हैं। जिस शेप का मन है उस शेप का आप बनाइए। जैसे मान लिए एक हम सिलेंडर बना लिए, ठीक है, थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं बड़ा सा, ताकि लिखने में भी दिक्कत ना हो।
गोल बनाइए, पतला बनाइए, मोटा बनाइए, जैसा मन है वैसा बनाइए, ठीक है। ऐसा एक सिर्फ सिलेंडर होता है, ठीक है। इसके अंदर में ना ये जो कंटेनर है, इसके अंदर में सबसे नीचे डाला जाता वही सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट डाला जाता है, लिख देता हूं। इसके नीचे में क्या डाला जाता है, यहां पर लिख देता हूं, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। क्या होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सॉल्यूशन फॉर्म में होता है, मतलब लिक्विड टाइप का होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको एक कंटेनर लेना है, बर्तन किसी भी शेप का हो सकता है, उसमें सबसे नीचे आपको डाल देना है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। कंटेनर में डाल दिए। उसके बाद एक धागा लगाकर ना इसमें एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब लटका देना है। क्या करना, टेस्ट ट्यूब या बोतल कुछ भी लटका दीजिए। तू आजा। और ये जो बोतल है ना, इसके अंदर रहना चाहिए एसिड। कौन सा एसिड रहना चाहिए, कोई भी एसिड डाल सकते हैं, मेनली डाल दीजिए H2SO4, जिसको हम लोग पढ़ते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या पढ़ते हैं, इसका नाम याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। हम लोग क्या किए, सबसे पहले एक कंटेनर लिए, कंटेनर में हम लोग डाल दिए सोडियम बाइकार्बोनेट। उसमें क्या किए, हम लोग धागा की हेल्प से एक लटका दिए, ठीक है, लटका दिए H2SO4 एक बोतल में डालकर। ये क्या है, बोतल है। बीकर भी यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं लैब में बनाने के लिए, बट बोतल में रहता है जो बिकता है वो, ठीक है। और ये जो बोतल है ना, इसको एक धागा से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। धागा से, क्या चीज से कनेक्ट कीजिए, धागा से, ठीक है। और इसके मुंह पर एक स्टॉपर लगा दीजिए, इसके मुंह पर एक स्टॉपर लगा दीजिए। लग गया स्टॉपर। उसके बाद इसके आगे एक नोजल लगा दीजिए बड़ा सा, ठीक है, नोजल लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए अब आग लग गया, आग लग गया, ये क्या है, नोजल है, आग लग गया, ठीक है। कहीं पर भी आग लग गया, आप क्या कीजिए, ये जो धागा बंधा हुआ इस धागा को खींच दीजिए। ये धागा इस कवर से कनेक्ट रहेगा, ठीक है। जैसे इस धागा को आप खींचिएगा तो क्या होगा, इसका कवर अपने आप टूट जाएगा, कवर निकल जाएगा, ठीक है। धागा को आप जोर से खींचिए, कवर निकल जाएगा। कवर निकल गया, उसके बाद क्या कीजिए, इस गैस को थोड़ा आप टेढ़ा कर दीजिए। टेढ़ा कीजिएगा तब क्या होगा पता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, H2SO4 इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, और इसके अंदर में क्या प्रेजेंट है, NaHCO3। तो वहां पर क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड और NaHCO3 दोनों मिल जाएगा। और जब दोनों मिलता है ना, तो इसमें से CO2 गैस बाहर निकलता है, CO2 गैस बाहर निकलता है, जो कि इस नोजल के थ्रू बाहर निकल जाएगा CO2 गैस। जब आप उसको थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे, टेढ़ा कर देंगे, तब जैसे मान लिए ये हो गया आपका CO2 गैस। जब आप इसको टिल्ट कर दीजिएगा, दोनों जब मान लिए ऐसा आपके घर में है, घर में है, हर जगह रहता है। जैसे वो जो रेड वाला जो टंकी होता है उसमें ऐसा ही होता है, एक होता है ऊपर से तोड़ने वाला, ठीक है। उसको खींचकर, जैसे जैसे ये धागा है, इसको जैसे खींचिएगा तो इसमें से निकल जाएगा, कवर हट जाएगा। कवर हटा, उसके बाद थोड़ा सा उसको टेढ़ा कीजिएगा तो दोनों के बीच में बहुत तेजी से रिएक्शन होगा और CO2 गैस बाहर निकलेगा। और नोजल के ऊपर एक दबाने वाला दिया हुआ रहता है, दबाइए और एक बार स्प्रे में से बाहर एकदम तेजी सा उजला उजला टाइप का, फब्बारा टाइप का निकलेगा और पूरा आग खत्म हो जाएगा। ऐसा आप देखते होइएगा हर जगह पे, ठीक है। समझ में आ गया, आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगा इसमें।
छाप लीजिए इतना। ये हो गया सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का कंस्ट्रक्शन, कैसा वो बना होता है। अब हम लोग थोड़ा इसका फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे ये वर्क करता है, वर्किंग के बारे में। मार्कर में इंक कम लग रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, वर्किंग कैसे ये काम करेगा देखिए। क्या हुआ, पानी में भीग गया क्या? वर्क कैसे करेगा ये आप बताइए, कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि एक सोडा है, और इसमें एसिड डाल दीजिए। एसिड कौन सा डालिएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या किए? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को आप क्या किए? सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिए, तो एक कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है, रुक जाइए, Na2SO4। क्या बनेगा? Na2SO4, Na2SO4 प्लस ठीक है, और इसमें से निकलेगा H2O निकलेगा प्लस CO2 गैस निकलेगा। ठीक है, यही है आपका इक्वेशन। अगर इसको बैलेंस करना चाहिएगा तो बैलेंस भी कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस आपसे कोई पूछेगा नहीं। बैलेंस करने वाला क्लास 10 में पढ़ना है, अब मैं कुछ दिन में पढ़ाने वाला हूँ। जो जो बच्चा इंटरेस्टेड होगा वो पढ़ सकता है। ठीक है, जो भी अच्छा बच्चा सब होता है वो क्लास 10 पहले ही खत्म करके रखता है, जब 8 में रहता है तभी वो 10 खत्म कर लेता है। अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो क्लास 9 आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, बिना घबराए, बिना कुछ सोचे, थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगेगा बट स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर आपका मन है तो 10th भी पढ़ सकते हैं, बहुत फायदा करेगा। ठीक है, पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा। 10th में मैं बहुत डीप में घुसाऊंगा आपको, एकदम डीप में, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, यही हुआ सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए CO2 गैस निकला, सोडा एसिड, उससे क्या बन गया? फायर एक्सटिंग्विशर। CO2 गैस निकला जो कि आग को खत्म कर देगा। CO2 क्या करता है बताइए, थोड़ा ये सब भी लिख दूं क्या? इसको हम क्या पढ़ते हैं? NaCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या पढ़ते हैं? H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये तो याद ही रहेगा। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? सोडियम सल्फेट। वाटर पता है सबको, और ये भी पता ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। लिखने का तो जरूरत ये सब है नहीं, डाइऑक्साइड। इसका नाम सबको याद रखिएगा, याद रहेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब बहुत ज्यादा काम देगा। जो जो बच्चा अभी ये सब पढ़ के रखेगा ना, उसको 10 में मतलब क्या बताऊं, सोया रहेगा फिर भी पूरा नंबर उठा लेगा, इतना आसान हो जाएगा। चलिए, हो गया, थोड़ा रब कर देता हूं। सब चीज पहले से पढ़ के रखिए, 10 में जाइएगा तो थोड़ा और आगे का पढ़ लीजिएगा, बहुत मजा आएगा। CO2 क्या करता है बताइए? CO2 का काम हम लोग लिख लेते हैं, वो एक ब्लैंकेट के समान बिहेव करता है। फॉर्म्स अ ब्लैंकेट, वो एक कंबल के समान बिहेव करता है। नीचे में आग लगा हुआ, ऊपर में वो कंबल के समान बिहेव करके ऑक्सीजन का कनेक्शन ही तोड़ देगा। CO2 फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर। क्या चीज के चारों तरफ? आग के चारों तरफ। और क्या करेगा वो? कनेक्शन को कट कर देगा। ठीक है, ताकि आग अपने आप खत्म हो जाएगा। कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई ड्यू टू विच फायर गेट एक्सटिंग्विश्ड। कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई, वो हवा के सप्लाई को ही काट देगा।
जिससे क्या होगा, फायर गेट एक्सटिंग्विश्ड, जिससे आग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। CO2 क्या करता है, एक लेयर के समान बिहेव करता है, कंबल के समान। CO2 फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर। आग लगा हुआ नीचे में, CO2 इस गैस में से निकला, CO2 निकल रहा है, और वो क्या चीज के समान बिहेव करेगा, ब्लैंकेट के समान। क्या करेगा, कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई, और जिससे क्या होगा, फायर गेट्स एक्सटिंग्विश्ड, आग खत्म हो जाएगा। ठीक है, हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब हम समझते हैं ना कि आग जो जलता है कोई भी चीज, तो उसमें से क्या क्या होता है। एक बार सबको हम लोग रिवाइज करके देख लेते हैं। आपको मैं ये कभी बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत खतरनाक होता है, बट वो निकलता कब है, इसके बारे में भी थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। तब तक इसको छाप लीजिए। छाप लिए। आई होप मजा आ रहा होगा। एक सेकेंड पहले वीडियो चेक करने दीजिए, नहीं तो कट भी सकता है। नहीं, सही है सब। बहुत डर लगता है वीडियो बनाने के बाद गायब हो जाता है तो बहुत दुख भी होता है कभी कभी। चलिए अब हेडिंग लगाइए कॉपी में नया, केमिस्ट्री ऑफ कंबसन। मतलब कंबसन का क्या क्या केमिस्ट्री है, कैसे कैसे ये वर्क करता है। केमिस्ट्री ऑफ कंबसन। कंबसन प्रोसेस में क्या होता है, हीट बहुत ज्यादा निकलता है। वैसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। कंबसन कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। मतलब क्या है, हीट यहाँ पर रिलीज होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में। कंबसन कैसा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कंबसन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में आग लगा देना, बर्न कराना किसी भी चीज को। कंबसन का मतलब सबको पता है, बर्निंग ऑफ सब्सटेंस, किसी भी चीज को जला दीजिए, वो हो गया कंबसन। राइट। चलिए कंबसन अब होता क्या है, इसको और भी तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इट इज अ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विथ अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन के साथ जो आप रिएक्शन कराते हैं वो हो गया कंबसन। वो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन का जनरली होता है। वो कंपाउंड कैसा होगा, कंपाउंड कैसा होगा बताइए। कार्बन का हो सकता है, जिसके लिए सिंबल हम यूज करते हैं C, और वो कंपाउंड हाइड्रोजन का हो सकता है, ठीक है, जिसके लिए सिंबल हो सकता है H। ये जनरली दोनों मिलकर वो कंपाउंड बना होता है, जिसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। और उसका सिंपल सिंबल होता है सिंपल HC, हाइड्रोकार्बन। छोटा फॉर्म में लिख दिया जाता है, बहुत जगह पर आपको HC लिखा मिलेगा, मतलब कि हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जैसे मान लिए हाइड्रोकार्बन एक है मीथेन। देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है, जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो मीथेन है, मीथेन मान लिए ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट करा दिए, मीथेन गैस को हम ऑक्सीजन के साथ जला दिए। CH4 का मतलब होता है मीथेन, O2 का मतलब है ऑक्सीजन। आई होप ये सब चीज पता होगा आपको, बच्चा वाला चीज है। तो यहां से गैस जो रिलीज होता है वो होता है CO2 प्लस H2O प्लस वाटर। ठीक है, वाटर वेपर फॉर्म में निकलता है, समझते हो ना, वेपर मतलब पानी फॉर्म में। वेपर मतलब समझते हो ना, घर में जब खाना बनता है, ठीक है, तो उसमें से क्या निकलता है, वेपर, उसी फॉर्म में रिलीज होता है।
ठीक है। इक्वेशन भी आप बैलेंस कर सकते हैं, मन है तो कर दीजिए, नहीं मन है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। 2s2o भी कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हीट भी ऐड कीजिए, बहुत ज़्यादा गर्मी भी निकलता है, वाटर वेपर जो होता है उसी में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, ठीक है। हो गया, आई होप हो गया होगा। जैसे मान लिए मीथेन हो गया, एक और गैस होता है जिसका नाम है C2H6 ले सकते हैं, इथेन ले सकते हैं गैस, ठीक है, इथेन ले लीजिए। इसको भी आप जला, ऑक्सीजन में सिर्फ जलाइए, बैलेंस हम लोग बाद में करेंगे। अब बताइए क्या निकलेगा। इथेन को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराए, अगेन CO2, यही सेम टू सेम कॉपी मार दीजिए, CO2 प्लस H2O प्लस, हीट निकलेगा, वाटर भी निकलेगा वेपर फॉर्म में, वेपर फॉर्म में। वाटर क्या चीज फॉर्म में निकलेगा, वेपर फॉर्म में, वाष्प फॉर्म में, ठीक है। इसको याद रखिएगा, समझ में आ गया। यही जो वाटर है यही है वेपर फॉर्म में, ये वाला वाटर, ठीक है, यही वाटर वेपर फॉर्म में है। इसको आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए, क्या लिखिएगा, यहाँ तो वाटर लिखा ही गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करने का मन है तो कीजिए, नहीं मन है छोड़ दीजिए, कहिएगा तो हम कर भी देते हैं। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन गायब हुआ, ऑक्सीजन बैलेंस है 2CO2 3H2O, ठीक है। कार्बन 2, हाइड्रोजन 6, ठीक है, राइट। ऑक्सीजन 2 2 4 3 7, हाफ से हाफ गया 7 ऑक्सीजन, ठीक है। 7/2 O2। ये कैसे बैलेंस होता है क्लास 10 में हम आपको पढ़ाएंगे, चैप्टर नंबर 1 में, मन करे तो आकर देख लीजिएगा। मैं आशा करूंगा कि आप लोग 10 वाला भी पढ़िएगा, ठीक है। ये नहीं कि अब बैठ गए क्लास 8 सिर्फ पढ़ना है, वो नहीं, आगे भी बढ़ना है, ठीक है। खूब सारा पढ़ाई कीजिए। जैसे ये वाला तो आप पढ़े होइएगा, ग्लूकोज वाला, ऑक्सीजन ग्लूकोज वाला इक्वेशन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, अरे भाई रेस्पिरेशन चैप्टर याद आया, क्या निकलता है, CO2H2O प्लस एनर्जी निकलता है, वही ना होता है, क्या निकलता है, CO2 प्लस 6H2O प्लस शक्ति, सब भूल गए, एनर्जी, हीट एनर्जी, ATP फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। ये आई होप आपको याद होगा। और भी कुछ बता दूं क्या, क्या है, इट इज ए रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विथ ए कंपाउंड। जैसे जो खाना टूटता है वो भी एक कंबसन रिएक्शन ही है, क्योंकि इसमें ब्रेकडाउन प्रोसेस चलता है। जैसे आप अल्कोहल को भी आप जला सकते हो, अल्कोहल में भी बहुत अच्छा खासा आग लगता है, ठीक है। इसीलिए एक चीज बोला जाता है, सैनिटाइजर को कभी आप गैस के पास नहीं रखिएगा, जहां खाना बन रहा होता है, ऐसा नहीं कि खाना बनते समय सैनिटाइजर मार दीजिएगा, उसमें आग लग सकता है। इसलिए थोड़ा सैनिटाइजर को लेकर सावधान रहना चाहिए, ठीक है। जब इसको आप, ये क्या है, इथाइल अल्कोहल, ये कैसे मैं नाम लिख रहा हूं ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, किस क्लास में, क्लास 10 में है। क्लास 10 का कौन सा चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 4, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 होगा, कार्बन एंड कंपाउंड, वहां पर इसका मैं नेमिंग सिखाऊंगा कैसे। ये मैं बिना देखे लिख दिया इथाइल अल्कोहल, आप भी लिखना सीख जाएंगे। ऐसे केमिस्ट्री को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और ये जो मैं रिएक्शन लिख रहा हूं फटाफट, ये आप क्लास 9 में सीखिएगा, ठीक है। एनर्जी हीट फॉर्म में ही मान लीजिए, ठीक है। जैसे आप अल्कोहल को जला दिए ऑक्सीजन के साथ तो क्या क्या निकलेगा, CO2 और 3H2O। इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है आप क्लास 10 वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। छाप लीजिए इसको, क्या है ये सब प्रोसेस कहता है, कंबसन है, सब्सटेंस का बर्निंग होता है। हमारे सेल में क्या चलता है, कंबसन रिएक्शन, पढ़े थे ना रेस्पिरेशन, मजा आ रहा है, थोड़ा बहुत फील आ रहा होगा। मतलब देखिए रेस्पिरेशन का कनेक्शन यहाँ से है, अगर मैं वहीं पर बता देता कि ये कंबसन रिएक्शन है रेस्पिरेशन, तो पता है बचवा सब हमको दौड़ा के कहता है क्या क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा, मतलब परेशान कर देता है टीचर को बच्चा सब।
मैं भी आपका प्रॉब्लम समझता हूँ, ठीक है, मैं भी उस स्टेज से पास किया, बट अच्छे से पढ़ाई कीजिए, टोटल चैप्टर आपस में लिंक है। और आपको जानकर हैरानी होगा ना कि जैसे आप ओलंपियाड अगर एग्जाम में बैठेंगे, आई होप कि आप जरूर बैठेंगे, जब बैठिएगा ना तो क्या होगा पता है, इस चैप्टर में जो चीज यूज आ रहा है ना, इसका कनेक्शन डाल दिया जाएगा क्लास 7 से, और उससे क्वेश्चन नया फ्रेम किया जाएगा। जैसे रेस्पिरेशन से इस चैप्टर को कनेक्ट कर दिया जाएगा और उससे एक बढ़िया क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो वो क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा ना जो सब पढ़ के रखता है, और उससे कभी नहीं होगा जो दिन काटने आता है, सोच रहा होगा कि 1 घंटा का लेक्चर किसी तरीके से पास हो जाए, मतलब कैसे हो जाए, वैसा नहीं करना है, ठीक है। खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए, बस मेरा और क्या आशा है, कुछ भी नहीं। पढ़ाई करके अच्छा बनिएगा तो कभी मिल लीजिएगा आकर। यही है केमिस्ट्री ऑफ कंबसन। देखिए अब ये जो आप रिएक्शन देखे ना, इसमें ना हम लोग ऑक्सीजन पूरा से दे रहे थे, ठीक है, मतलब जैसे मीथेन को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे थे तो CO2H2O निकल रहा था ना, तो यहाँ पर हम खूब ऑक्सीजन दे रहे थे। जैसे हम लोग अपने घर में जब ये रिएक्शन करवाएंगे तब ऐसा होगा। मान लेते हैं कि इस रिएक्शन को हम पहाड़ के ऊपर जाकर करेंगे या घर को पूरा पैक करके करेंगे, तब देखिए क्या होगा। मान लीजिए आप अपने रूम को पैक कर लीजिए, ठीक है, उसमें आग जला के बैठ जाइए। आग मतलब समझते हो ना, जैसे ठंड का दिन है, घर अपना पैक कर लीजिए और घर में आग जला के बैठ जाइए। जब आग जला के बैठिएगा ना, तो वहां पर क्या हो रहा था, जब मीथेन को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे थे तो क्या बन रहा था, CO2। लेकिन वहां पर CO2 अब नहीं बनेगा, CO बन जाएगा। मैं बताता हूं सब। तो CO जो होता है ना, उसको हम पढ़ते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक पॉइजनस गैस होता है, ठीक है, वो आपका जान ले लेगा। इसलिए आप बहुत बार सुनते होइएगा, खबर आता होगा कि आदमी घर बंद करके घर में आग लगाकर सो गया और जिंदगी भर सोया ही रह गया, ऐसा खबर आता है, बहुत बार आता है। तो क्यों होता है पता है, इसी वजह से, क्योंकि घर को कभी बंद करके नहीं रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप घर में खाना बनाते हैं तो घर का एटलीस्ट खिड़की जरूर खोल दीजिए, ठीक है। अगर खिड़की नहीं खोलिएगा तो आपका मौत भी हो सकता है ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। बहुत आदमी के साथ ऐसा हो जाता है, इसलिए पढ़ाया जाता है। सरकार हमारी बहुत कोशिश करती है, ठीक है, चाइल्ड को अवेयर करने के लिए। इसीलिए ये चैप्टर जनरली बच्चा क्लास में डाला जाता है, क्योंकि बच्चा से बहुत अवेयर होता है, इसके बारे में सीखना चाहता है। बट सिखाना चाहिए, हर आदमी को सिखाना चाहिए, चाहे आप कोचिंग में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, ऑनलाइन क्लास अभी चल रहा होगा, फिर भी टीचर को एकदम इस सब चैप्टर को एकदम अच्छे से फोकस्ड होकर पढ़ाना चाहिए। बिकॉज इसमें जो जो चीज़ आपको बताया जाएगा ना, ये आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा काम देगा, ठीक है। और जो चीज़ लाइफ में बहुत ज़्यादा काम नहीं देगा ना, वो आपको पढ़ाया भी नहीं जाएगा, कहीं पर कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जनरली क्लास 10 तक का बायोलॉजी सब बच्चा को आना चाहिए, सबको, चाहे वो मैथ पढ़े या कुछ भी पढ़े, बट ऐसा कोई करता नहीं है। जैसे देख लीजिए, वही आप मीथेन गैस को ले लिए, ऑक्सीजन के साथ जला दिए, लेकिन यहाँ पर आप लिमिट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दीजिए, ठीक है, लिमिट सप्लाई में दीजिएगा, तब क्या होगा पता है, CO बन जाएगा, CO प्लस H2O प्लस हीट, ठीक है। CO मतलब कार्बन मोनो ऑक्साइड, ठीक है। जब 2 बार O रिपीट हो जाता है तो 1 बार हटा दीजिए, इसको सिर्फ लिखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। टेक्निकली है, आपका मन जैसे लिखिए, ठीक है। ये क्यों लिखते हैं कार्बन सिर्फ मोनोऑक्साइड या मोनोऑक्साइड, इसको पढ़िएगा, क्यों लिखा जाता है ना, सब आपको रूल में सिखाया जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, राइट। तो वहां पर आपको हम सिखाएंगे कि यहाँ पर मोनोऑक्साइड हम क्यों नहीं लिखे या मोनोऑक्साइड क्यों लिख दिए, ये सब अभी आपको एकदम दूर दूर तक नहीं पढ़ना, इसलिए हम आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो आप ऑक्सीजन दिए वो कैसा ऑक्सीजन है,
लिमिट अमाउंट में दिए। ऑक्सीजन का आप यहां पर लिमिट सप्लाई दिए, ठीक है, तब जाकर क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन गया। इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं। दो कार्बन, ठीक है, दो ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ठीक है। चलिए इक्वेशन बैलेंस है, कैसे बैलेंस होता है आपको सिखाया जाएगा आगे, बार बार मैं बता रहा हूं ताकि आप लोग घबरा ना जाए, ठीक है। ये हो गया, केस हो गया, ठीक है। यहां पर ऑक्सीजन आप दिए लिमिट अमाउंट में, ठीक है। अब मान लेते हैं CH4, इसी मीथेन को आप ऑक्सीजन बहुत कम दिए, वेरी लिमिट सप्लाई में दिए, बहुत कम सप्लाई दिए, ठीक है, वेरी लिटिल सप्लाई, ठीक है। जैसे मान लिए ये जो CH4 है, ठीक है, मीथेन जो है ना, इसको आप एकदम कम ऑक्सीजन दिए, बहुत कम दिए, तब ना काला काला बन जाएगा, ठीक है, वो कार्बन निकल जाएगा इसमें से, क्या निकलेगा, कार्बन, और प्लस H2O निकलेगा, हीट बहुत कम निकलेगा, ठीक है। इसको बैलेंस भी कर लीजिए, कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, हाँ ठीक है, हो गया इक्वेशन बैलेंस, राइट। कार्बन वो ब्लैक कलर का बन जाएगा, ठीक है, कार्बन किस कलर का रहेगा, ब्लैक कलर का बनेगा। अब आपको बहुत मजा आएगा, थोड़ी देर रुक जाइए, बहुत मजा आएगा, ठीक है। इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में ये सब हुआ, क्या हुआ, इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में क्या हुआ, इनसफिशियंट क्या क्या पढ़ दिया, इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में क्या हुआ, CO फॉर्म हुआ। CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इन वेरी लिमिट सप्लाई ऑफ एयर, कार्बन ब्लैक फॉर्म। इन वेरी लिमिट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन ब्लैक फॉर्म। कार्बन ब्लैक मतलब आप समझ सकते हो ना, वो देखते हो ना, बच्चा सबको, छोटा बच्चा सबको काजल लगाया जाता है, लड़की सब खूब लगाती है, पूरा आंख उख में पोत के निकलती है काजल, ठीक है, तो वो वाला काजल नहीं, लैक्मे वाला काजल नहीं। लैक्मे भी सस्ता काजल है, सुनते हैं बहुत महंगा महंगा काजल आता है, लाख लाख रुपया का, यूट्यूब पर वीडियो रहता है ठीक है। तो जो काजल होता है ना, जो बच्चा में लगाया जाता है, तो बच्चा में पूरा इस यहाँ पर लगा दिया जाता है ताकि बच्चा को नजर न लगे। तो वो जो काजल होता है ना, थोड़ा देर में आप देखेगा बच्चा सब ऐसे करके मुंह अपना पोछेगा, पूरा मुंह में काजल लेपा जाएगा, तो वही काजल ये होता है, ठीक है। कार्बन का जनरली फॉर्म हो जाता है काजल। देखते हैं ना, जब बच्चा छोटा रहता है तो क्या सब किया जाता है, अजीब अजीब हरकत सब होता है बच्चा के साथ। मतलब जनरली जब दशहरा का टाइम आता है, ठीक है, तो दशहरा के टाइम में ना काजल लगा दिया जाता है बच्चा के, यहाँ पर लगा दिया जाता है, यहाँ पर किसी किसी को पेट में भी लगा दिया जाता है, गला पे, इस पे लगा दिया जाता है, पूरा बच्चा का मुंह करिया करिया रहता है, काला मुंह रहेगा एकदम ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा ताकि नजर न लगे, तो यही सबसे बनता है। घर में भी बनाया, वो काजल घर ही में बनता है जनरली। क्या कहे हम आपको, एक अजीब टाइप का होता है, गोला ऐसे टाइप का होता है, और उसमें आग के ऊपर ऐसे डाला जाता है, जब आग बुझने लगता है तब वहीं से जो ब्लैक कलर का सूट निकलता है, धुआं, उसी को काजल बना लिया जाता है। वो बर्तन में भी किया जा सकता है, अगर आपके घर में थाली उली है तो थाली से भी कर सकते हैं, लेकिन कीजिएगा नहीं, नहीं तो लगेगा डंडा नहीं तो बनाकर रख सकते हैं आने वाले पीढ़ी के लिए, अभी से ही व्यवस्था करके रखो चलिए, नहीं करना है ये सब काम, नहीं तो घर में पिटाओगे भाई। अब हम बात कर लेते हैं कलर के बारे में, फ्लेम।
अब फ्लेम टॉपिक स्टार्ट हो गया। कंबसन पहला पार्ट आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग फ्लेम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फ्लेम मतलब समझते हो ना, जैसे आग जल रहा, आग में जैसे मोमबत्ती जल रहा, तो उसमें का फ्लेम का कलर कैसा होगा? तो फ्लेम जनरली निकलता है हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन को आप बर्न कराइएगा ना, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड, जैसे CH4 C2H10, ये सब को आप जलाइएगा तो इसमें से फ्लेम निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा? फ्लेम निकलेगा। फ्लेम का कलर याद रखिएगा, जनरली वो होता है ब्लू कलर का और पीला कलर का। जो भी आपके गैस से भी फ्लेम निकलता होगा, अगर उसको ध्यान से देखिएगा तो वो ब्लू कलर का और पीला कलर का होता है, ठीक है। ब्लू कलर का कब निकलता है गैस का फ्लेम, पता है? जब गैस को एकदम अच्छा से साफ उफ करके रखिएगा तो उसमें से ब्लू फ्लेम देगा। क्यों देता है ब्लू फ्लेम, पता है? जब साफ करके रखिएगा ना तो गैस को ना ऑक्सीजन अच्छा खासा अमाउंट में मिल जाता है, प्लेंटी अमाउंट में, मतलब प्रचुर मात्रा में। और जब गैस को एकदम दूध दूध गिरा के जला के रखिएगा एकदम घिना के, ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में वो पीला हो जाता है। कब पीला होता है? इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। जैसे देख लीजिए, दूध चढ़ा के आप गैस पे छोड़ दीजिएगा, ठीक है, दूध चढ़ा के गैस पर छोड़ दिए, तब क्या होता है? जनरली हम लोग इंडियन आदमी है तो इंडियन आदमी खूब भूलता है, तो दूध उसमें से फेंक देता है। फेंक देता है तो गैस का जो वो जो बर्नर का जो नोजल सब होता है, छोटा छोटा होल सब, उसमें दूध जाके बैठ जाता है और पीला कलर का बढ़ने लगता है। थोड़ा देर बाद वो खत्म हो जाता है, मतलब गैस अपने आप बंद हो जाता है। ऐसा मतलब हर घर में मतलब 2 दिन 4 दिन पर रिपीट होता रहता है सब चीज। आपके घर में भी होता होगा, ठीक है। तो क्यों होता है? क्योंकि वहां पर लिमिट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, इनसफिशियंट सप्लाई में। और वहां पर पता है, अगर ऑक्सीजन अगर ठीक ठाक अमाउंट में नहीं मिलेगा ना, काला काला भी बर्तन में लग जाता है। गैस पर आप खाना बनाइएगा, काला काला लग जाएगा। कब लगेगा पता है? जब चूल्हा खराब होता है, तब पूरा बर्तन उर्तन से जल झड़क जाएगा, ठीक है। तो इसलिए चूल्हा को थोड़ा साफ सुथरा करके रखिएगा। दूध गिर जाए तो उसको साफ उफ कर दीजिएगा, नहीं तो बहुत आदमी ऐसी काम चला लेता है, गिरा हुआ है जरा जरा के उसको गिरा देता है। छापो छापो। ठीक है, अब हम लोग फ्लेम के बारे में पढ़ते हैं। कंबसन टॉपिक यहाँ पर आपका खत्म हो गया। फ्लेम हेडिंग डालिए। फ्लेम मतलब वही बर्थडे वाला। जब अगला बार आपका बर्थडे मनेगा तो थोड़ा ध्यान से मनाइएगा। केक पर नजर नहीं डालना है, मोमबत्ती पे नजर डालना है। अगले बार से बर्थडे में चेक करना है कि मोमबत्ती में से कौन कौन सा कलर निकल रहा है। और इस बात का भी ध्यान देना है कि आप मोमबत्ती को बहुत ज्यादा ध्यान से न देखें, ठीक है। ध्यान से मोमबत्ती को नहीं देखना है। अगर ध्यान से देखते रह जाइएगा तो लोग समझेगा इसको क्या हो गया, और सब आपका केक दूसरा लोग छीन कर खा जाएगा, छोटा बच्चा सब। तो थोड़ा ध्यान से रहिएगा, अवेयर रहिएगा बर्थडे में, जब मोमबत्ती को देखिएगा तब, नहीं तो आपका पूरा केक गायब हो जाएगा। हेडिंग डालिए फ्लेम। फ्लेम, फ्लेम में सबसे पहले आप फ्लेम किसी भी चीज से देख सकते हैं। चाहे आप कपूर जलाइए, मोमबत्ती जलाइए, गैस जलाइए, कुछ भी जलाइए, सब में से फ्लेम निकलता है। तो हम लोग एक कॉमन सा फोटो बना लेते हैं। सबसे अच्छा जो फोटो होता है वो मोमबत्ती का होता है, ठीक है, क्योंकि हर साल हम लोग बर्थडे मनाते हैं। इस साल मनाए हो? अरे कोरोना है तो क्या हो गया? ठीक है, ये हो गया आपका प्यारा सा मोमबत्ती। मोमबत्ती के अंदर कुछ प्रेजेंट होता है, धागा टाइप का। देखे हो कभी जिंदगी में? नहीं देखे हो? अरे मोमबत्ती का सर्जरी किए हो कभी? जब सर्जरी करोगे ना तो इसमें से धागा टाइप का दिखेगा, ठीक है, धागा।
मोमबत्ती है घर में तो उसको तोड़ कर देखो, उजला कलर का धागा निकलेगा, तो वही हम धागा बना दिए उजला कलर का, और ये हो गया आपका मोमबत्ती। इसको क्या कीजिए, आग लगा दीजिए मोमबत्ती में, घर में लेकर अगर है तो बचा के लगाइएगा, ठीक है। जब आग जलाइएगा तब क्या होगा, ये मोमबत्ती ना 3 कलर में डिवाइड हो जाएगा। सबसे अंदर निकलेगा ब्लैक कलर, किस कलर का निकलेगा, ब्लैक कलर का फ्लेम। उसके बाद फ्लेम निकलेगा पीला कलर का, किस कलर का निकलेगा, पीला कलर का। बैठकर दिक्कत हो, चलिए बहुत अच्छा फ्लेम बन गया भाई। ये हो गया आपका पीला कलर का फ्लेम, पीला कलर का, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ब्लू फ्लेम निकलेगा, चलिए मेरे पास ब्लू मार्कर है। समझ में आया, मोमबत्ती में आप आग लगाए, सबसे अंदर ब्लैक, उसके बाद पीला, उसके बाद ब्लू, ब्लैक पीला ब्लू, ब्लैक पीला ब्लू। चलिए अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में बात कर लेते हैं। फ्लेम कब निकलता है, देखिए इसमें ना जब मोमबत्ती को आप जलाइएगा तो मोमबत्ती में जो वैक्स प्रेजेंट होगा ना, वैक्स मोम, वो मोम ना वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मोम क्या होगा, मोम पहले पिघलेगा, इसके अंदर जो मोम प्रेजेंट रहेगा ना वैक्स, वो पहले पिघलेगा और पिघल के विक के पास सटेगा। विक मतलब ये जो क्या कहिएगा इसको, वो जो थोड़ा सा निकला हुआ होता है उसके पास पहुंचेगा, धागा के पास, इसको तब छुछरी बोलता है यहाँ पर ठीक है, तो हम भी यूज कर दिए वर्ड। तो इसमें आग जब लगाइएगा ना तब क्या होगा, इसमें से 3 कलर में वो डिवाइड हो जाएगा जब आग लगाइएगा तब। पहले क्या मैं बता रहा था, हाँ, वो वेपर बन जाएगा, वैक्स जो होगा वो वेपर बनेगा, और जब वेपर जलेगा ना, जब वेपर जलेगा तब जाकर उसमें से फ्लेम निकलेगा। क्या जलेगा तब फ्लेम निकलेगा, वेपर, जोन ऑफ कंबसन ऑफ गैसियस सब्सटेंस, ठीक है, जोन ऑफ कंबसन ऑफ गैसियस सब्सटेंस। इस मोमबत्ती का जो गैसियस सब्सटेंस है, ठीक है, जब वो जलेगा ना तब फ्लेम निकलेगा, ठीक है। और अच्छे से आपको समझ में आएगा जब इस वीडियो को पूरा देखिएगा तब, एकदम ध्यान से। जोन ऑफ कंबसन ऑफ गैसियस सब्सटेंस, ठीक है। यहां पर क्या होगा, जब मोमबत्ती जलता है तो क्या होता है, जनरली क्या होता है, हीट लाइट निकलता है। जोन ऑफ कंबसन ऑफ गैसियस सब्सटेंस accompanied by the evolution of heat and energy। क्या निकलेगा, हीट और एनर्जी जनरली निकलेगा जब मोमबत्ती को आप जलाइएगा तब। समझ में आया, ओनली दोज सब्सटेंस विच बर्न एंड वेपोराइज प्रोड्यूस फ्लेम। ऐसा सब्सटेंस जो कि जलता है और उसमें से वेपर निकलता है, उसी में से फ्लेम निकलता है। यही बात मैं आपको बता रहा था। ओनली दोज सब्सटेंस विच बर्न एंड वेपोराइज, ओनली दोज सब्सटेंस विच बर्न एंड वेपोराइज, ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जो कि जलेगा, ठीक है, बर्न करेगा और वेपोराइज हो जाएगा, वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा फ्लेम। फ्लेम किस चीज से निकलेगा, ऐसा सब्सटेंस जो जलेगा, जलने के पास बाद वो वेपोराइज कर जाएगा, वेपर बनेगा, उसी से फ्लेम निकलता है। वही बात यहाँ भी लिखा, जोन ऑफ कंबसन ऑफ गैसियस सब्सटेंस, ठीक है, ठीक है। देखिए यहां पर ना जो चीज जल रहा है, जैसे ये मोमबत्ती का जो हाइड्रोकार्बन है जो जल रहा है, वो भी गैस में कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो भी गैस में कन्वर्ट होना चाहिए, तभी फ्लेम देगा, और नहीं तो नहीं देगा। बहुत चीज में फ्लेम नहीं भी देता है। कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड सपोर्टर ऑफ कंबसन, कंबस्टिबल सब्सटेंस जो रहेगा जैसे मोमबत्ती वगैरह, कंबस्टिबल सब्सटेंस, और जो सपोर्टर है कंबसन का, आग लगने में जो सपोर्ट करता है, ठीक है, सपोर्टर ऑफ कंबसन,
दोनों रहना चाहिए फ्लेम के लिए, और वो भी गैसियस स्टेट में। कंबस्टिबल सब्सटेंस मतलब ऐसा सब्सटेंस जो जलता है उसको हम बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। एंड सपोर्टर ऑफ कंबसन, सपोर्टर ऑफ कंबसन क्या है? ऑक्सीजन गैस है। बोथ आर इन गैसियस स्टेट, जो कि क्या रहना चाहिए? दोनों रहना चाहिए। बोथ आर इन गैसियस स्टेट टू प्रोड्यूस ऑफ फ्लेम। देखिए फ्लेम को प्रोड्यूस कराने के लिए ना दोनों सब्सटेंस गैसियस होना चाहिए, दोनों गैस होना चाहिए, जो सपोर्टर है और जो सब्सटेंस का कंबसन हो रहा है दोनों होना चाहिए वेपर फॉर्म में। कंबस्टिबल सब्सटेंस का एग्जांपल बताइए, जो जो चीज जलता है जिसमें से वेपर निकलता है, आपके अगल बगल में खूब होगा। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैम्फर, कपूर। जब पूजा पाठ होता है तो उसमें कैम्फर जलाया जाता है, उससे निकलता है। मोमबत्ती देखे हो, मोमबत्ती से निकलता है। कैंडल मोमबत्ती से निकलता है। आपके स्कूल में रिबन जलाया गया होगा, मैग्नीशियम रिबन, उससे निकलता है। पेट्रोल को जलाइएगा उससे निकलेगा। कैंडल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल को भी जलाइएगा, इवन केरोसिन को भी जलाइएगा। कैम्फर, कैंडल, पेट्रोल, और क्या लिखिएगा? जैसे वो एक पुराना एक्सपेरिमेंट देखिए, वो मैग्नीशियम रिबन वाला, वो जलाइएगा फिर भी निकलेगा। मैग्नीशियम रिबन, अरे यार बड़ी थक जाता हूं भाई। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन। जब इस सब चीज को जलाइएगा तो क्या निकलेगा? उसमें से फ्लेम निकलेगा। क्या देगा? फ्लेम देगा। ठीक है, सबसे फ्लेम निकलेगा, अच्छा खासा फ्लेम निकलता है इस सबसे। क्या निकलेगा? फ्लेम निकलेगा, फ्लेम। ठीक है, फ्लेम हम लोग निकाल दिए। जैसे आप लकड़ी को जलाइएगा, ठीक है, तो फ्लेम कुछ ही समय के लिए निकलता है। जब आप लकड़ी को जलाइएगा, ठीक है, तो फ्लेम कुछ समय के लिए बस निकलेगा, समटाइम्स के लिए निकलेगा, और देन वो स्टॉप हो जाएगा। लकड़ी जो आपके घर में चूल्हा से खाना बनता है, जब उसको जलाइएगा तब क्या होगा? कम फ्लेम निकलेगा और थोड़ी देर में वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद जैसे आप वो ले सकते हैं, कोयला, कोयला होता है ना, कोल, कोल, ठीक है, कोयला जो होता है जब उसको आप जलाइएगा तो उसमें से सिर्फ लाल कलर का ग्लो होगा, मतलब वो उसमें से फ्लेम नहीं निकलता है कभी कोयला से, बस बहुत ज्यादा हीट एनर्जी निकलता है जिससे खाना बन जाता है। कोल सिर्फ ग्लो करता है, ना कि उसमें से फ्लेम निकलता है। ग्लोज, फ्लेम कोल में से नहीं निकलता है। देखे हो भाई कभी कोयला को? नहीं निकलता है फ्लेम। छापिए इसको। क्या क्या पढ़ाना है आज? आज अच्छा खासा काम करना है भाई, अभी बहुत लेट हो चुका है। चलिए, हो गया। एक बच्चा पूछ रहा था वीडियो कब आएगा, तो अभी तो 11 बज गया, 12 बजे बाद ही आएगा। 12:30 तक पहुंच सकता है आपके पास ये वीडियो। आई होप पहुंच जाना चाहिए। थोड़ा मैं प्रॉब्लम में हूँ यार, क्या कहते हो, नहीं तो ये सब वीडियो तो बहुत आसानी से मैं बना लेता था, बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। कोई सल्यूशन ही नहीं है उस प्रॉब्लम सबका। देखिए क्या होता है, क्या रिजल्ट आता है। बट अब अप्रॉक्स समझिए तो बस महीना भर तक मैं टोटली डिस्टर्ब रहूँगा। ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम है। रात भर नींद नहीं आता टेंशन के कारण, बहुत सारा, क्या कहते हो यार। कोशिश करता हूँ कि ऐसा ना हो, फिर भी हो ही जाता है। बात ही कुछ ऐसी है। ठीक है, छापिए इसको। जब कोयला को जलाइएगा तो उसमें से फ्लेम उलेम नहीं निकलेगा। फ्लेम क्या है? विजिबल गैसियस पार्ट ऑफ ए फायर। फ्लेम क्या है? विजिबल, दिख रहा है कि नहीं? गैसियस पार्ट ऑफ अ फायर। आग का गैसियस वाला पार्ट को फ्लेम बोलते हैं। एक बार चेक हो जाए। दिख रहा है, एक सेकेंड। फोन कितना चार्ज है? 31%।
ऐसा ना हो कि फ़ोन भी ऑफ हो जाए, ऐसा कई बार होता है कि फ़ोन ही ऑफ हो जाता है। फ्लेम कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक है। आई होप ये सबको पता होगा क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी निकलता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऐसा नहीं कि मोमबत्ती से खाना बनाने बैठ जाइएगा, 4 दिन में बनेगा। चलिए, हो गया, आई होप हो गया होगा। मोमबत्ती का फोटो बना लिए हो? कई बार बनवाऊंगा, डोंट वरी। चलिए, चलिए, हाँ, फ्लेम कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट रिलीज होता है। हीट रिलीज होता है। एक्सो मतलब रिलीज होना, ठीक है। थर्मिक मतलब हीट, ठीक है। हीट रिलीज होता है, इसी रिएक्शन को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप मोमबत्ती जलाइएगा, तो मोमबत्ती ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। मोमबत्ती क्या है? हाइड्रोकार्बन है। जब उसको आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाइएगा, क्या निकलेगा? CO2 प्लस H2O प्लस हीट एनर्जी। ऐसा आप अभी पढ़े हैं थोड़ी देर पहले, ठीक है। H2O का क्या निकलेगा? वेपर फॉर्म में, ये सबको पता होगा। सब देखिए, सब वेपर बन गया, सब गैस बन रहा है, एनर्जी। इसी कारण से क्या निकलता है? इसमें से लाइट निकलता है, मतलब फ्लेम निकलता है, ठीक है। वैक्स क्या है? हाइड्रोकार्बन है। वैक्स क्या है? वैक्स क्या है? मोमबत्ती। मोमबत्ती हाइड्रोकार्बन है। अरे भाई, सब चीज मैं बताया था अभी आपको तुरंत। वैक्स क्या है? हाइड्रोकार्बन। वैक्स हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, H&C। और इसका जो वीक है, वीक मतलब ये जो छुछरी जिसको बोला जाता है पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। विक में आप आग लगा दीजिए, ठीक है, लाइट कर दीजिए विक को। लीट इसको पढ़िए, इसको बोला जाता है विक, ठीक है, जिसमें आग लगेगा, जो कि ब्लैक कलर टाइप का आपको दिखता नजर आएगा, ठीक है। जब आग लगाइएगा तब क्या होगा? देखिए, जो सॉलिड वैक्स होगा, जो मोम होगा आपका, ठीक है, सॉलिड वैक्स, ये जो मोम है, ये क्या होगा? सबसे पहले मोमबत्ती में आग लगाइएगा तो सॉलिड वैक्स क्या होगा? पिघलने लगेगा, मेल्ट करेगा। क्या होगा? मेल्ट। सॉलिड वैक्स क्या करेगा? मेल्ट करेगा एंड बिकम्स लिक्विड। और वो क्या चीज में बदल जाएगा? पिघल के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड वैक्स में जब आप आग लगाइएगा तो वो पिघलेगा और बन जाएगा लिक्विड। मेल्ट एंड बिकम्स लिक्विड, ठीक है। हाँ, सॉलिड वैक्स को क्या किए? आग लगाए तो वो मेल्ट करेगा और वो बन जाएगा लिक्विड में, एंड बिकम्स अ लिक्विड। दिस लिक्विड सोक्स इनटू द विक। क्या होगा? ये जो लिक्विड है क्या होगा? सोक्स इनटू द विक। ये जो इसका विक है, ठीक है, जो धागा है उसमें क्या हो जाएगा? ये लिक्विड सोख लेगा, धागा जो है ना उस लिक्विड को सोख लेगा। सबसे पहले क्या किए? मोमबत्ती में हम लोग आग लगाए, क्या चीज में कन्वर्ट हुआ? लिक्विड में। लिक्विड क्या होगा? पिघल के पिघलेगा, लिक्विड बन जाएगा। धागा क्या करेगा? उस लिक्विड को सोख लेगा, सोख कर लेगा एंड वेपोराइज हो जाएगा, ठीक है, और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। विक सोक्स इनटू द विक एंड वेपोराइज। ये जो लिक्विड है वो क्या हो जाएगा? वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। H2O वेपर जो आप देख रहे हैं इक्वेशन में, वो बन जाएगा, ठीक है। ड्यू टू हीट होता है। वेपोराइज क्यों होता है? ड्यू टू हीट। यार पता नहीं, आज एक ही लेक्चर शूट करने के बाद मैं थक गया इतना ही कम देर में।
ठीक है। CO2 और H2O फॉर्म होता है कंबसन ऑफ वेपर वैक्स। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है यार, CO2 एंड H2O वेपर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, CO2 H2O वेपर, ठीक है, फॉर्म कंबसन ऑफ, ठीक है। ये दोनों फॉर्म होता है, लिख दो क्या, CO2 और ऑक्सीजन फॉर्म होता है। ठीक है, छाप लीजिए इसको। फ्लेम क्या है, कंबसन ऑफ दिस वेपर, ये जो वेपर है ना इसी का कंबसन है। ठीक है, फ्लेम कहां से निकलता है, कंबसन ऑफ दिस वेपर, ये जो वेपर आप देख रहे हो ना इसी का कंबसन होता है, तब जाकर फ्लेम निकलता है इस वेपर का। ठीक है, CO2 and H2O forms combustion of vapor. Flame is the zone of combustion of this vapor. ठीक है, चलिए हो गया। अब फ्लेम के बारे में 1 मिनट, मैं बुक भी ले आता हूँ कहीं से। हाँ, कौन सा बुक है, ये है। बुक का भी मैं डेफिनेशन एक बार आपको सुना देता हूँ पढ़कर। कौन सा चैप्टर है, 1 मिनट खोजने दीजिए। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, कंबसन एंड फ्लेम। कंबसन एंड फ्लेम कहाँ पर है, कौन सा टॉपिक है, ये वाला। देखिए बुक में लिखा हुआ है वैक्स इज ए हाइड्रोकार्बन, बताया अभी। व्हेन द विक इज लाइट, जैसे आप विक में आग लगाएंगे, लीट करेंगे इसको, इसमें आग लगाएंगे, इसके लोल में जो धागा निकला होता है उसमें, द सॉलिड वैक्स मेल्ट एंड बिकम्स अ लिक्विड, तब क्या होगा, जो सॉलिड वैक्स है ये क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा और लिक्विड में बन जाएगा। सॉलिड वैक्स मेल्ट करके एंड बिकम्स लिक्विड। ठीक है, वही बुक में लिखा हुआ है। दिस लिक्विड सोक्स इनटू द विक, ये लिक्विड क्या होगा, सोक्स हो जाएगा विक में, पूरा लाइन बाय लाइन में लिखा दिया। एंड इट वेपोराइज टू हीट, वेपोराइज हो जाएगा ड्यू टू हीट होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर रिजल्ट एज ए कंबसन ऑफ वेपर, CO2 और H2O फॉर्म होगा। कब फॉर्म होगा, कंबसन ऑफ दिस वेपर, जब ये वेपर का कंबसन होगा तब। ठीक है, द फ्लेम इज द जोन ऑफ कंबसन ऑफ दिस वेपर, इसी वेपर का जोन है, यही आपके बुक में लिखा हुआ है, और कुछ छूटा नहीं है। फ्लेम इज ए द विजिबल गैसियस पार्ट ऑफ ए फायर, फ्लेम क्या है, गैसियस पार्ट है फायर का, सब बता ही दिया। चलिए, हाँ ये हो गया आपका। अब हम लोग इस मोमबत्ती का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। ठीक है, इस आग का अब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, इस फ्लेम का स्ट्रक्चर, बहुत मजा आएगा आपको। हेडिंग डालिए कॉपी में, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। तब तक मैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, ये जो फ्लेम आपको दिख रहा है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इस फ्लेम में क्या क्या चीज प्रेजेंट है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आपको अगर स्टडी करना है तो सबसे अच्छा जो चीज है स्टडी करने के लिए वो है कैंडल फ्लेम, बेस्ट है पढ़ाई के लिए। क्योंकि आपके घर में जो गैस से खाना बनता है ना उसमें आप क्लियरली नहीं देख पाओगे। जैसे अभी चूल्हा में आप खाना लगाओ, मतलब आग लगाओगे तो उसमें से ब्लू टाइप का सिर्फ आपको दिखाई देगा, पीला और ब्लैक आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, बट मोमबत्ती में आपको सब दिखाई देगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग कैंडल के बारे में पढ़ते हैं, और एग्जाम में भी आपसे कैंडल के बारे में ही पूछेगा। अगर दूसरे चीज के बारे में भी पूछ देगा तो वही लिख दीजिएगा, ऐसे पूछेगा नहीं, स्कूल में तो नहीं ही पूछता है, ओलंपियाड में तो जो मन में आएगा सो पूछ लेगा। ठीक है, पीला निकलता है, ब्लैक निकलता है, और क्या निकलता है, ब्लू कलर का निकलता है। किसी भी चीज से, कैंडल वगैरह से 3 टाइप का कलर निकलता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं
आउटर मोस्ट के बारे में, सबसे बाहर जो ब्लू कलर का है इसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए आउटर मोस्ट जोन के बारे में हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे बाहर जो आपको दिखाई दे रहा है उसको, ये जो जोन होता है ना इसको नॉन ल्यूमिनस जोन भी बोला जाता है, या नॉन ल्यूमिनस जोन। मतलब इस जोन के पास अपना लाइट नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता मैं बताऊंगा। नॉन ल्यूमिनस जोन इसका दूसरा नाम है जो कि ओलंपियाड में पूछा गया है, आउटर मोस्ट जोन या नॉन ल्यूमिनस जोन। नॉन ल्यूमिनस जोन जो होता है ना, यहाँ पर आउटर मोस्ट जोन जो ब्लू वाला दिख रहा है वहां पर ना कंप्लीट कंबसन होता है। क्या होता है? कंप्लीट कंबसन, मतलब पूरा पूरा वो जल जाएगा। ये जो ब्लू वाला पार्ट है ना, पूरा जब जल जाता है ना तब वो ब्लू कलर का फॉर्म होता है, तो कंप्लीट कंबसन होगा, ठीक है। जैसे मोमबत्ती का जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है ना वो हॉटेस्ट पार्ट होता है। ओलंपियाड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रुक जाइए ग्रीन से भी नहीं रेड से लिख देता हूं। फ्लेम का हॉटेस्ट पार्ट क्या होता है? आउटर मोस्ट जोन, ओलंपियाड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट, ठीक है। हॉटेस्ट पार्ट। कार्बन पार्टिकल ऑफ द वैक्स वेपर आर कंप्लीटली बर्न। यहां पर क्या होता है? कार्बन पार्टिकल्स ऑफ द गैस वेपर आर कंप्लीटली बर्न। इस मोमबत्ती में जो कार्बन पार्टिकल रहेगा वो कंप्लीटली जल जाएगा, पूरा जल जाएगा। इस रीजन का, इसलिए वो किस कलर का दिखेगा? ब्लू कलर का दिखेगा। कार्बन पार्टिकल ऑफ द वैक्स वेपर आर कंप्लीटली बर्न, ठीक है, टू गिव CO2 एंड H2O वेपर, टू गिव CO2 एंड H2O वेपर। क्या निकलेगा? CO2 और H2O वेपर निकलेगा, CO2 और H2O वेपर निकलेगा, ठीक है। और CO2 जो होता है ना ये कलरलेस गैस होता है। CO2 किस कलर का गैस होता है? कलरलेस, मतलब इसका कुछ कलर ही नहीं होता है, ठीक है। CO2 कलरलेस गैस होता है, इसीलिए इसको बोल दिया जाता है नॉन ल्यूमिनस जोन, ठीक है। CO2 कैसा गैस है? कलरलेस है, इसलिए क्या बोल दिया गया? नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस जोन, नॉन ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है सबको पता है? जिसके पास अपना लाइट नहीं होता है उसको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। तो CO2 के पास लाइट नहीं है इसलिए हम क्या बोल दिए? नॉन ल्यूमिनस, इसीलिए इसका नाम होता है। और जो इसका फ्लेम होता है ना, फ्लेम, इसका जो पूरा फ्लेम होता है वो ना आपको थोड़ा ब्लू टाइप का दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अपीयर होगा पेल ब्लू। किस कलर का? पेल ब्लू, मतलब हल्का ब्लू, पेल ब्लू कलर का। देखिए दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। हॉटेस्ट पार्ट है ब्लू का कलर का होता है आउटर मोस्ट जोन। ये क्या है? आउटर मोस्ट जोन। किस कलर का फ्लेम निकलता है? ब्लू कलर का निकलता है, ठीक है। हॉटेस्ट पार्ट होता है। ये 3 पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, बिकॉज ये तीनों पॉइंट ओलंपियाड का क्वेश्चन है। एक और पॉइंट लिख सकते हैं यहां पर, कंप्लीट कंबसन होता लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं। आउटर मोस्ट जोन में कंप्लीट कंबसन होता है, मतलब पूरा पूरा जल जाता है, कंप्लीट कंबसन। याद रखिएगा, जिंदगी भर वो चीज याद रखिएगा, भूलिएगा कभी नहीं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो मिडिल जोन है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब जो पीला टाइप का दिखाई पड़ेगा ये हो गया आउटर मोस्ट जोन। अब हम लोग आगे बात करते हैं मिडिल जोन, जिसको बोला जाता है मिडिल जोन, जिसके पास अपना लाइट होता है उसको हम बोल देते हैं
ल्यूमिनस जोन, ठीक है, मिडिल जोन। तो मिडिल जोन जो है, ल्यूमिनस जोन है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। इसका जो कलर होता है ना वो पीला होता है। कहां पर इसको मैं सेट करूं, यहां पर लिखूंगा इसके बारे में। मिडिल जोन किस कलर का होता है, पीला कलर का होता है। मिडिल जोन किस कलर का होता है, 2 बार लिखिए याद हो जाएगा, पीला इन कलर। फिर से फोटो बनाना, ये नहीं कि फर्स्ट ही पेज में सेट कर दिए। मिडिल जोन किस कलर का होगा, पीला इन कलर। यहां पर क्या होगा, पार्शियल कंबसन होगा, पार्शियल कंबसन ऑफ कार्बन वेपर्स। तो बंद हो गया चलना, अब टेक्स प्लेस, ठीक है। कार्बन वेपर का यहां पर पार्शियल कंबसन होगा, आधा अधूरा कंबसन होगा, पार्शियल कंबसन ऑफ कार्बन वेपर। इसी कारण से फ्लेम का कलर हो गया पीला। वहां पर कंप्लीटली बर्न हो रहा था ब्लू वाले में, यहां पर कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहा, पार्शियल कंबसन हो रहा है कार्बन वेपर का। इसी कारण से कलर हो गया इन किस जोन का, मिडिल जोन का पार्शियल कंबसन हुआ। कैसा हो गया, लिख दूं क्या, वही बात यहां पर भी, पार्शियल कंबसन हुआ। मिडिल जोन में कैसा कंबसन हुआ, पार्शियल कंबसन हुआ। मिडिल जोन में कैसा कंबसन, पार्शियल कंबसन, पार्शियल कंबसन, ठीक है। मिडिल जोन जो होगा ना वो कम हॉट होगा, मतलब उसके कंपैरिजन में मॉडरेट हॉट। इसको भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर भी, ताकि याद हो जाए, 2 बार लिख लीजिएगा। तो मॉडरेट हॉट मतलब समझिए ना, थोड़ा कम हॉट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका सूट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, सूट प्रोड्यूस। जब मोमबत्ती जलता है तो उसके ऊपर आप अगर चम्मच लगाइएगा अंदर में थोड़ा घुसाकर, तो चम्मच ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। सूट मतलब वो काला काला जो चंदन लगाया जाता है बच्चा में, पूरा मुंह बच्चा का पेंट हो जाता है, वो वाला चंदन, ठीक है। हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इनर मोस्ट जोन के बारे में। जैसे यहां पर अगर इस धागा है, यहां तक अगर, जैसे मैं क्या बताऊं, यहां तक धागा है, ठीक है, यहां तक धागा है, तो धागा के बाहर में थोड़ा दूर ब्लैक टाइप का रहेगा, मोमबत्ती में ध्यान से देखिएगा, उसको हम बोलते हैं ना इनर मोस्ट जोन। तीसरा नंबर कौन सा जोन, इनर मोस्ट जोन, सबसे अंदर वाला जोन, सबसे अंदर। चलिए, कोई जान माल का क्षति नहीं हुआ, ठीक है। क्या मैं बता रहा था, हाँ, लास्ट वाला इनर मोस्ट जोन। इनर मोस्ट जोन जो होता है ना, सबसे अंदर वाला, वो एकदम ठंडा जोन होता है, मतलब वहां पर गर्म नहीं लगेगा। मोमबत्ती का जो सबसे ब्लैक वाला दिखेगा, अगर उसमें आप एक लकड़ी पचाइएगा, जैसे यहाँ पर मान लीजिए आप एक लोहा लगाकर यहाँ पर लोहा लगाइएगा, ठीक है, होता है ना पतला सा तार को यहाँ पर लगाइए, बहुत कम गर्म होगा, यहाँ पर लगाइए थोड़ा ज्यादा गर्म, यहाँ पर तार रखिए बहुत ज्यादा गर्म। मोमबत्ती में आप कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को घर पर, यही एक्सपेरिमेंट आपके बुक में भी दिया होता है। तो जो सबसे लास्ट है, ठीक है, इनर मोस्ट जोन, वो ना सबसे कम गर्म होता है, ठीक है, जो कि क्लोज होता है उसके पूंछ से, वो जो धागा है उसे क्लोज टू द विक। धागा के बाद वाला जो जोन होता है ब्लैक कलर का, उसको हम क्या बोलते हैं, इनर मोस्ट जोन, ठीक है। कोल्डेस्ट जोन होता है फ्लेम का, कौन सा जोन, कोल्डेस्ट जोन। अब ये नहीं कि बहुत ठंडा ही रहेगा, मतलब थोड़ा गर्म रहेगा, लेकिन इस फ्लेम के तुलना में बहुत ठंडा रहेगा, समझे, ड्यू टू अनबर्न वैक्स वेपर, ठीक है, ड्यू टू अनबर्न्ड वैक्स वेपर। वैक्स का जो वेपर नहीं जलेगा, ठीक है, वो कैसा बन जाएगा, इनर मोस्ट जोन, जो नहीं जलेगा वो, ठीक है।
छापिए, नो ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगा बर्निंग के लिए, यहाँ पर नो ऑक्सीजन इज अवेलेबल फॉर बर्निंग। क्यों ये ब्लैक कलर का हो गया? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाएगा, जितना ऑक्सीजन रहेगा सब बाहर यूज हो जाता है, इसी कारण से वो ब्लैक कलर का मोमबत्ती दिखता है। इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर, ये वाला कौन सा जोन है? इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर। मोमबत्ती का जो वेपर रहेगा उसका इनर मोस्ट जोन जो रहेगा वो कैसा रहेगा? ब्लैक कलर का रहेगा। ठीक है, इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर किस कलर का रहेगा? ब्लैक कलर का। समझ में आ गया? यही ओलंपियाड में आपसे मेनली पूछा जाएगा। हो गया ये चैप्टर, अब मतलब ये टॉपिक खत्म हो गया, फ्लेम। ठीक है, यहां पर आपका आज का लेक्चर समाप्त होता है। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में और हम आगे पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा आपको अगले लेक्चर में। इस चैप्टर का भी 2 लेक्चर और आएगा, उसमें आपको पॉल्यूशन के बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।